मौका दिया कि आप लोग के सम्मुख में परमेश्वर के वचन को रखूं। तो आज थोड़े देर के मनन के लिए मैं आप लोग के सम्मुख में एक आयत को रखना चाहता हूं। हम इसे देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 33वीं आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और उसके 33वीं आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, मैं आप लोग के लिए पढ़ देता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। I have said these things to you that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. ये जो आयतें हैं, हम यदि इसके संदर्भ को आप देखोगे तो 13वां अध्याय से लेकर 16वां अध्याय तक का जो समय है, ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में अंतिम भोज के समय जो बातों को कहा उसका वर्णन है। अंतिम भोज 13वां अध्याय उसके पहली आयत में यदि हम देखें तो वहां पे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसे अंतिम भोज के रूप में नहीं कहता है, लेकिन हम जानते हैं बाकी सारे सुसमाचार को लेकर यदि देखें तो ये कहा जाता है कि ये प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में अंतिम भोज कर रहा है और भोज करने के बाद वो अपना गारमन को उतारता है, एक तौलिया लपेटता है और चेलों के पैरों को धोता है। और उसके बाद उसी रात को प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में जो वार्तालाप करता है, वही बातों को हम उसके 13वां अध्याय, 14वां अध्याय, 15वां अध्याय और 16वां अध्याय में हम देखते हैं। और 16वां अध्याय के आखिरी आयत है, मैं आप लोग के सम्मुख में जो पढ़ा था, 16वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रभु यीशु मसीह के अपने चेलों के साथ में अंतिम जो वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु से पहले कहा, वो यही है। अपने 17वां अध्याय को यदि आप देखते हैं, 17वां अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने चेलों के लिए प्रार्थना करता है और उसके बाद वो उन लोगों के लिए प्रार्थना करता है जो यीशु मसीह पर आने वाले दिनों में विश्वास करने वाले। और 18वीं आयत में, 18वां अध्याय में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पकड़वाया जाता है और उसके बाद 19 और 20 में हम जानते हैं यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में लिखा है। तो 16वां अध्याय की 33वीं आयत यदि आप देखें तो यीशु मसीह मृत्यु के पहले अपने चेलों को जो अंतिम शब्द बोला था वो है 33वीं आयत। क्या बोला? मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। लेट द पीस बी इन यू। प्रभु यीशु मसीह उन्हें शांति दे जा रहा है। और मैं समझता हूं आज मुझे और आपको और इस धरती में लोगों के जीवन में बहुत बड़ी एक शांति की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह क्यों कहा? 16वां अध्याय में जैसे बताया, संदर्भ वो है अपने अंतिम भोजन में प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ में ये बातों को कहता है। और क्यों कह रहा है? यहाँ पे कहता है 33, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। क्योंकि ये जो घटनाएं इस अध्याय के बाद में प्रभु यीशु मसीह जो बातों को कह लिया है, उसके बाद में जो घटनाएं होने वाली है वो शायद उनको बहुत ज्यादा बेचैन कर दे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरने के लिए जा रहा है और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उसके सामने है। उतना ही नहीं, चेलों की स्थिति क्या होगी ये सोच के भी प्रभु यीशु मसीह उन्हें पहले से चेतावनी देता है। ये चेले सब तितर बितर होने वाले, सब अपने अपने घरों को भाग जाने वाले, सब भयभीत होने वाले हैं, क्योंकि यहूदी लोग यीशु मसीह को मार दिए और उनके अंदर में एक डर बैठने वाला है कि अब यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कहीं हमारा मृत्यु ना आ जाए। तो ऐसी एक परिस्थिति है जब बहुत ज्यादा बेचैनी है उनके अंदर में। अब वो सोच रहे हैं कि क्या होगा। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उनको पहले से ही ये बातों को कह दे रहा है और कहता है कि मैं जाने से पहले तुम्हें ये बातों को कह रहा हूँ, परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होने वाली। प्रभु यीशु मसीह कहता है आने वाले 2-3
3 दिन में परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल होने वाले हैं, तुम लोग सब तितर बितर होके कराओगे। बाइबल में करीब 430 बार शांति शब्द इस्तेमाल किया गया है। 430 टाइम्स स्क्रिप्चर में हम देखते हैं बाइबल के अंदर में शांति शब्द इस्तेमाल किया गया है। और नए नियम में 104 बार शांति शब्द इस्तेमाल किया है। पौलुस के पत्रियों में यदि हम देखते हैं तो उसका जो सैल्यूटेशन है, ग्रीटिंग्स जो देता है, उन्हीं में कहता है परमेश्वर की अनुग्रह और शांति तुम्हारे साथ में बने रहे। थोड़ा आज सुबह के वक्त में आप लोग के सम्मुख में इसका क्या मतलब है बोलकर मैं अपने स्थान को ग्रहण करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले आखिरी शब्द उनको कहता है, तो मृत्यु के बाद में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से जब मिलता है तो पहला शब्द क्या बोलता है, देखो प्रेरितों का काम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह चेलों के पास में हफ्ते के पहले दिन यानी रविवार को पुनरुत्थान हो गया और यह चेले लोग सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। और देखो 20वां अध्याय उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। सबसे आखिरी आयत प्रभु यीशु मसीह के मरने से पहले तुम्हें शांति मिले हुआ है, और मरने के बाद जी उठता है तो पहली आयत प्रभु यीशु मसीह जब चेलों से मिलता है तभी वो वही कहता है, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद यदि आप पढ़ोगे तो 20वां अध्याय 21वीं आयत में भी और 20वां अध्याय 26वीं आयत में भी प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है तुम्हें शांति मिले। यह शांति क्या है? इब्रानी भाषा में शालोम बोलते हैं यानी कि शांति, और यूनानी भाषा में आयरीन बोलते हैं, उसका भी मतलब है शांति। क्या है ये शांति? बाइबल में मैं आज जब इन वचनों को पढ़ रहा था तो पहली बार जो शांति शब्द इस्तेमाल किया गया बाइबल में वो है उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय उसकी 15वीं आयत में। फर्स्ट टाइम द वर्ड शालोम इज यूज्ड। उत्पत्ति उसका 15वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में देखो क्या क्या बताता है। जेनेसिस चैप्टर 15 एंड वर्स 15। इब्राहिम को परमेश्वर क्या कहता है ना, उसी के संदर्भ में है 15 का 15। As for yourself, you shall go to your fathers in peace. You shall be buried in a good old age. तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझ पर बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। यहाँ पे इंग्लिश में देखो, as for yourself, you shall go to your fathers in peace. तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। जो शब्द वहां पे यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया गया हुआ शालोम, तू अपने पितरों के साथ में शांति में रहे। और वो किस बात को दिखाता है? मृत्यु। मृत्यु में वहां पे ऐसे एक समय जब एकदम शांत है। किसी ने कहा है कि कब्रिस्तान है वो जहां पे कोई शांति की कमी नहीं। देखो कितना शांति है। इस धरती में बहुत सारे परेशानियां, हलचल सब जगह मच रहा है, लेकिन कब्रिस्तान वो जगह है जहां पे शांति है। और बाइबल में सबसे आखिरी बार शांति शब्द कहाँ इस्तेमाल किया देखना आपको, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत में। लास्ट टाइम सबसे आखिरी बार प्रकाशित बाइबल में शांति शब्द इस्तेमाल किया है 6वां अध्याय उसके 4थी आयत। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। तो यहाँ पे मेल शब्द है, उसे शांति या आयरीन शब्द यूनानी भाषा में लिखा है। इंग्लिश में लिखा है, एंड आउट केम अनदर हॉर्स ब्राइट रेड, इट्स राइडर वाज परमिटेड टू टेक पीस फ्रॉम द अर्थ। वो घोड़ा जो है उसको ये सामर्थ्य दिया था कि धरती से शांति उठा ले, और वो आता है शांति को उठा लेता है। और शांति को उठाने के कारण क्या होता है हम वहां पे देखते हैं, ताकि लोग एक दूसरे को वध कर एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं, और हम जानते हैं यह दुनिया का अंत है। प्रियो, मुझे और आपको यह शांति कितना जरूरत है। शांति एक ऐसी एक दशा को दिखा रहा है जब यदि संदर्भ को देखें तो ऐसा एक समय जब युद्ध नहीं। सुलेमान के समय में हम देखते हैं बहुत शांत एक सिंहासन था, राज्य था सुलेमान का, जब उसको चारों तरफ से बहुत शांति थी।
कोई युद्ध नहीं है, कोई उन दिनों में कोई बड़ा हलचल नहीं है, युद्ध या कोलाहल कुछ नहीं है, एक शांति का समय। और यहाँ पे भी उत्पत्ति और रोमियो प्रकाशित वाक्य उसका 6:4 में भी हमने देखा कि शांति का मतलब, ये शांति है क्या? बार बार पौलुस भी लिखता है कि शांति शांति, तुम्हें शांति मिले। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। देखो रोमियो उसका पहला अध्याय उसका 18वीं आयत में क्या लिखा है, ये शांति क्या है? हा? शांति के 3 स्टेप को मैं आज आप लोग के सम्मुख रख के मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। पहला है द पीस विथ गॉड, द पीस विथ गॉड, परमेश्वर के साथ में शांति। प्रकाश रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों के सब भक्ति और धर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए देखते हैं। परमेश्वर का वो क्रोध जो है मनुष्य जाति के ऊपर में पड़ रहा है। यहाँ पे कहता है wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men। परमेश्वर का क्रोध जो है मनुष्य जाति के ऊपर में है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति पाप में गिर गई, और इसीलिए यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का क्रोध है। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है परमेश्वर की वो शांति। और इसलिए कुलोसियों उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है, देखो कुलोसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं को का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। And through him to reconcile all things to himself, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross। परमेश्वर जो है सुसमाचार को भेजा है, परमेश्वर के क्रोध को शांत करने के लिए है शांति। क्या है शांति? परमेश्वर का सुसमाचार शांति है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब 2 बाय 2 करके भेजता है, उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों को ट्रेन कर रहा था, हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसके 5 और 6 में क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह। देखो लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 5वीं और 6वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो या शांति मिले। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण या शांति उस पर रहेगा, नहीं तो तुम्हारे पास में लौट आए। परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जब भेज रहा है 2-2 करके सुसमाचार सुनाने के लिए, तो कह रहा है तुम किसी भी घर में जाना तो वहां पे शांति का प्रचार करो। ये शांति का प्रचार क्या है? यही है सुसमाचार। परमेश्वर की शांति जो है, परमेश्वर जो है मनुष्य के साथ में मेल मिलाप करना चाहता, परमेश्वर देना चाहता है मनुष्य को शांति, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के ऊपर में है। और सुसमाचार क्या है? परमेश्वर की वो शांति परमेश्वर मनुष्य जाति को दे रहा है। एक शब्द है बाइबल में, आप लोग सब जानते होंगे, मैं समझता हूं, ये बाइबल में 3 बार, सिर्फ 3 बार बाइबल में इस्तेमाल किया है। वो शब्द है प्रोपिशिएशन, जिसको हिंदी में अनुवाद किया गया है प्रायश्चित। पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी 2री आयत में हम देखते हैं इसको, और रोमियो उसका 3:25 में देखते हैं, और पहला यूहन्ना उसका 4थे अध्याय में और एक बार इसे इस्तेमाल किया गया है। बाइबल में 3 बार ये शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो प्रोपिशिएशन है, जिसका मतलब होता है अपीसिंग द राथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का जो क्रोध है उसको ठंडा कर। वो कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा। परमेश्वर का जो क्रोध मुझे और आपके ऊपर में आ रहा था, परमेश्वर ने उसे शांत कर दिया। वो शांत कैसे हुआ? सुसमाचार के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह मेरी मृत्यु को अपने ऊपर में सह लिया। एफेसियों 6वां अध्याय उसके 15वीं आयत को हम पढ़ेंगे। देखो एफेसियों 6वां अध्याय यहाँ पे कहता है, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहने, है ना, मेल के सुसमाचार। वहां पे इंग्लिश में लिखा है द गॉस्पेल ऑफ पीस, सुसमाचार, शांति का सुसमाचार या मेल का सुसमाचार परमेश्वर ने मुझे और आपके हाथों में दिया है। रोमियो 5:1
हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वहां लिखा आता जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे, शांति रखे। यहाँ शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो है आयरीन। देयरफॉर सिंस वी हैव बीन जस्टिफाइड बाय फेथ वी हैव पीस विद गॉड। तो एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ में शांति कब होता है? परमेश्वर के क्रोध को जब उसके ऊपर में आ रहा है उसे ठंडा किया जाए। परमेश्वर का क्रोध मनुष्य जाति के हर एक व्यक्ति के ऊपर में है, लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो शांति है, परमेश्वर के साथ में जो शांति है वो उसके जीवन में आ जाती है। अब परमेश्वर के साथ में उसका जो बैर था वो खत्म हो गया। सुसमाचार जो है वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो बैर है उसको अलग करके उनके बीच में एक मेल को बना दिया, या एक को बना दिया, शांति को बना दिया। परमेश्वर हमारे साथ में शांति में। आज परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, उनके जीवन में क्या हो गया है? परमेश्वर की वो शांति या परमेश्वर के साथ में द पीस विद गॉड हो गया। द पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ में आज हमारा मेल हो गया। ये मेल, पौलुस कहता है आज परमेश्वर ने हमें मेल का सुसमाचार दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 27वीं आयत में बहुत अच्छा एक वर्ष प्रभु यीशु मसीह कहता है। देखो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 27वीं आयत, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें शांति देता हूँ। ये शांति कैसा शांति है? ये जैसे संसार देती है वैसा नहीं है। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। संसार कैसे शांति देती है मालूम? संसार अपने प्रकार की एक शांति देती है। उसको हम बहुत अच्छे रीति से लूका रचित सुसमाचार उसके 12वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत में पढ़ते हैं, तो वहां पे हम देखते हैं, समय के कमी के कारण मैं जल्दी से समझा के आगे बढ़ूंगा। वहां पे हम देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जो उसके पास में बहुत धन था और वो बहुत अनाज को अपने घर में एकत्रित कर लिया, और जगह कम था तो बहुत बड़ा सा एक गोडाउन बना लिया और उसके अंदर में बहुत धन संपत्ति, बहुत अनाज एकत्रित कर लिया। और फिर वहां पे क्या कहता मालूम है? अपने आप से कहता है खा पिए और आराम से रहे, खा पिए और आराम से रहे, क्योंकि तेरे को जो चाहिए था सब मिल गया। प्रियो, इस संसार की शांति ऐसे ही। और प्रभु यीशु मसीह वहां पे आगे एक सवाल को पूछता है, हे मूर्ख, आज तेरा जीवन तुझसे ले लिया जाए, तेरा प्राण तेरे से मांग लिया जाए, तो ये सब किसका होगा? तो ये इस धरती की शांति के पीछे हम लोग भागते रहते हैं। ये शांति कहाँ ढूंढते रहते हैं? पैसों में। ये शांति हम खोजते रहते हैं नौकरी में। ये शांति हम खोजते रहते हैं संसार की चीजों में कि हमें शांति मिलेगा। और ये कई बार ये सब चीजें होता है ना, ये प्रकार के एक सिक्योरिटी हमको मिल जाता है, हम लोग खुश रहते हैं कि ये सिक्योरिटी हमें है, ये हमें शांति देगा। और ये संसार की शांति है जो पैसों से मिलता है। अधिक अधिक पैसा होने से लोग सोचते हैं कि हमारा जीवन शांति से बीत जाए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इस प्रकार की शांति नहीं देता। सुसमाचार जो शांति लेकर आती है वो परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप वाली शांति। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रतिज्ञा करता है, पहला कि मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, परमेश्वर की वो शांति, परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप। और जितने लोगों ने हमने जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और प्रभु का स्वीकार कर लिया ना, उनके अंदर में परमेश्वर की एक शांति, ये साथ में शांति बन चुकी। परमेश्वर के साथ में जो शांति है, पीस विद गॉड, हमारे साथ में हो गया है। क्योंकि हमारे बदले परमेश्वर का क्रोध जो हमारे ऊपर आ रहा था, हमारे बदले प्रभु यीशु मसीह ने वो क्रोध को सह लिया और परमेश्वर का जो गुस्सा है उसे शांत कर दिया। दूसरी प्रकार की एक शांति जो यहाँ पे 16वां अध्याय और उसके 33वीं आयत में जो हमने पढ़ा, वहां पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहता है, यहाँ पे क्या कह रहा है? देखो, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। दिस इज अ पीस ऑफ गॉड, परमेश्वर की शांति। पहला मैं बोला था पीस विद गॉड, परमेश्वर के साथ में शांति। अब दूसरा यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें परमेश्वर की वो शांति दिए जाता हूँ।
प्रभु यीशु मसीह ने 14:27 में भी वो प्रतिज्ञा किया, मैं तुम्हें परमेश्वर की वो शांति दिया जाता हूँ। और यहाँ पे 3 कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जिसके कारण मैं तुम्हें शांति दे रहा हूँ। पहला है, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह पहले से ही ये बातों को उनको कह रहा है, या प्रभु यीशु मसीह कहने के मतलब से कह रहा है, मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। He knew beforehand the things that are going to happen. और इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूं। ये बातें मैंने तुम्हें पहले से ही इसलिए बता दी है कि एक चेतावनी के रूप में कि तुम भयभीत मत हो। ये सारी बातें होने वाली हैं, लेकिन एक बात सुनिश्चित रखो कि ये सारी बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार। आज सुबह हमने पिलातुस के सामने भी प्रभु यीशु मसीह को खड़े होकर देखा, कितने शांति के साथ में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तेरे ऊपर में मेरा कोई अधिकार नहीं, जब तक कि ऊपर से तुझे अधिकार नहीं मिलेगा कुछ नहीं कर सकता। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आज जो भी परिस्थितियां चल रही, एक बात हम सब इस बात से सुरक्षित रखें कि परमेश्वर के सामने कुछ भी चीज ऐसा नहीं है कि परमेश्वर को नहीं मालूम। क्या परमेश्वर को कभी कोई एक्सीडेंट होता है क्या? परमेश्वर को नहीं मालूम था, आज मालूम चल गया। हमारी सारी प्रार्थनाएं बोलने से पहले परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर के सामने कोई भी सरप्राइज नहीं, कुछ चीज अरे आज एक नई घटना घट गई, परमेश्वर को नहीं मालूम, ऐसा कुछ भी नहीं। हजारों साल पहले परमेश्वर वो सारी बातों को जानता है जो आने वाली। अपनी इच्छा में परमेश्वर जानता है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर की इच्छा नहीं कि हम पाप करें, लेकिन परमेश्वर अपनी ज्ञान में सारी बातों को जानता है। परमेश्वर अपनी ज्ञान में सारी बातों को जानता है कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। आज की धरती की परिस्थितियां क्या है, कोरोना के वायरस के कारण कितना लोग समस्या में है, सारी बातों को परमेश्वर पहले से जानता है। और इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, इससे पहले की समस्या आए मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये सारी बातें में आने वाला है। हमारे साथ में समस्या क्या होती है मालूम, हम कई बातें को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं और हम शांति के साथ में रहते हैं, लेकिन अचानक से हमारे जीवन में कुछ माहौल बिगड़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो हमारी शांति भंग हो जाती है। उदाहरण के लिए, मैं यहाँ से निकला गाड़ी लेकर, मान लो भाई राजू के घर में जा रहा हूँ, तो मैं सोचूंगा कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, 2 घंटे बाद में मैं वापस आ जाऊँ, लेकिन मैं वो सोच के निकला और मेरे शांति के साथ में प्रार्थना करके जाता हूँ, लेकिन अचानक से मेरा जाते वक्त रास्ते में एक्सीडेंट हो, तो ऐसी एक घटना घट गई जो मेरे सोच विचार के बाहर में था और मेरी शांति भंग करने का कारण हो सकता है। लेकिन प्रियो, मेरे लिए वो एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये सारी बातों को सुनिश्चित पहले से ही मैं जानता हूँ। तेरे जीवन में, तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाली है, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता मैं जान रहा हूँ। कल के रोज में, परसों के रोज में, नरसों के रोज में क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही ये बातें चेतावनी दे देता हूं कि तुम ढाढ़स मत। मेरे और आपके लिए कितना जरूरी है इस समय में हम इस बात को सोच विचार करें कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में जो होने वाला है ना, कल के जीवन में कितनी बड़ी घटनाएं हो सकती है, सारी बातों को यदि हम पहले से ही सोच लें कि परमेश्वर ने ये नियुक्त किया है, तो हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कितना एक शांति का एक समय होगा। अन्यथा हम लोग कितना ज्यादा बेचैन हो जाएंगे, अरे मेरे साथ में क्या हो गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, पहला कारण, मैं सब कुछ जानता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए पहले से कह रहा हूँ। यूहन्ना 13वां अध्याय में यदि हम पढ़े तो वहां पे प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि परमेश्वर ने, पिता ने सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया है, इसलिए उसको कुछ कार्यों को करता है। यहाँ पे कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे साथ में कल क्या होने वाला है मैं जानता हूँ, इसलिए पहले से कह दे रहा है ये बातें होने वाली। दूसरी बात, वहां पे कहता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। कितना बड़ा एक सेंटेंस है ना। क्या इस वाक्य की गहराइयों को हम कभी समझ पाए हैं? मैं समझता हूं, मैं इस एक छोटे से वाक्य की गहराइयों को भी मेरे को समझना कितना मुश्किल है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड,
फ्रॉम व्हाट? मैंने इस धरती को जीत लिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 31वीं आयत में हम देखो, एक आयत को पढ़ते हैं, यूहन्ना 12 और उसका 31 में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो है वो शैतान के विषय में कह रहा है, और शैतान के विषय में क्या कहता है? नाउ इज द जजमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, नाउ विल द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड बी कास्ट आउट। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के विषय में कह रहा है, और मृत्यु के विषय में कहकर कहता है अब शैतान जो है उसका अंत होने वाला है, अब शैतान जो है उसका विनाश होने वाला है और वो गिरा दिया जाने वाला है। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाए। आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। प्रियो, शैतान जो है यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाकर बहुत ही आनंद लिया होगा, यूदा के अंदर में घुस गया हो, और यूदा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को लोगों को दिखाकर वो क्रूस पे चढ़ा दिया, और सोचा होगा मन ही मन में अब हो गया खत्म, दुनिया खत्म हो गई, प्रभु यीशु मसीह जिस उद्देश्य करने आया था सब खत्म हो गया, देखो वो तो क्रूस पे चढ़ गया। यूदा के अंदर में घुसकर उस कार्य को करना चाहता था जो सोचा कि वो जीत गया। लेकिन प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे क्या कहता है मालूम है? मृत्यु से उसने मृत्यु को जीत लिया। शैतान सोचता है कि वहां पे मैं जीत लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि शैतान की हार वहां पे हो जाती है। आज भी लोग पूछते हैं ना, तुम्हारा परमेश्वर यदि परमेश्वर है तो क्रूस में क्यों चढ़ गया? कई सारे लोग, मैं भी सुसमाचार सुनाता, कई बार मैं से भी पूछते थे, क्या तुम्हारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो क्रूस से निकल आता? लोग तो बोल रहे थे निकल आता, हम तुम पे विश्वास करेंगे। क्या क्यों क्रूस से निकल नहीं आया? प्रिय, क्रूस से निकलना आसान है कि कब्र से निकलना आसान है? प्रभु यीशु मसीह क्रूस से निकल नहीं आया। शायद मनुष्य कुछ कोशिश करता तो क्रूस से निकल आ सकता था, शायद कुछ मेहनत करता तो कील को तोड़ ताड़ के निकल सकता था, लेकिन क्रूस से निकलना फिर भी आसान है, कब्र से निकलना मनुष्य के लिए असंभव है। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूस से नहीं निकला है, लेकिन कब्र से निकला है। हमारे लिए कितनी बड़ी एक बात है कि हमारा प्रभु जो है वो मरकर जी उठा। He has overcome the world। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। I have overcome the world। इस धरती में जितनी भी परिस्थितियां आज हो रही है ना, हम सबको निराश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक बात हम स्मरण रखें, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में परमेश्वर ने बहुत पहले ही एक प्रतिज्ञा, एक प्रॉमिस को किया। वो क्या है? हम सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आने के सबसे पहली प्रतिज्ञा कहाँ पाया जाता है? उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसकी 15वीं आयत में। वहां पे क्या लिखा है? मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। किसके सिर को? शैतान के सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। प्रभु यीशु मसीह की एड़ी को, यानी प्रभु यीशु मसीह को मार डालेगा। वहां पे बहुत बड़ी प्रतिज्ञा पहले से किया हुआ है, और आज वो प्रतिज्ञा यीशु मसीह जब क्रूस पे पड़ा हुआ है तो प्रतिज्ञा पूरी हो गई। और यहाँ पे क्या हुआ? शैतान का सिर जो है वो कुचल डाला गया। और वही चीज 12वां अध्याय 31वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है अब समय आ गया है कि शैतान गिरा दिया जाए, उसका सिर जो है आज कुचल डाला गया। फिर आज क्या हो रहा है? हम जैसे देखते हैं सांप को यदि उसके सिर को कुचल डाले ना, तभी भी वो पूंछ फड़फड़ाते रहता है। थोड़ा समय बच गया उसके पास, थोड़ा सा समय उसके पास में बच गया है, और वो इस कोशिश में है किस व्यक्ति को गिरा दे, किस व्यक्ति को वो विश्वास से गिरा दे। और इसलिए जाकर पूछता रहता है क्या तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? क्या तुम्हारा परमेश्वर नहीं देख रहा है कि ये क्या हो रहा है दुनिया में आज? कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? मैं एक ग्रुप में हूँ जो हमारे कॉलेज डेज में ग्रुप में उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप चलता है, तो वहां पे ऐसी सवाल, बहुत सारे नास्तिक लोग बैठे हुए हैं उस ग्रुप में, वो लोग पूछते रहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर, आज वो लोग जो परमेश्वर परमेश्वर चिल्लाते थे क्या हुआ? ये कोरोना वायरस में परमेश्वर भी भूल गया मनुष्य को? क्या परमेश्वर सामर्थ्य नहीं है? क्या परमेश्वर प्रेमी नहीं है?
क्या परमेश्वर नहीं देखता? तुम्हारी समस्या को नहीं जानता? तुम्हारी प्रार्थनाएं सब कहाँ गई? क्यों नहीं सुनता परमेश्वर? प्रियो, प्रभु ने पहले से ही ये बातों को कह दिया है, तुम्हें शांति मिले, ये समस्याएं आने वाली हैं, लेकिन अच्छे से समझ लो कि मैं इसके पार में उस पार में जाके खड़ा हूं, तुम्हें थोड़े दिन में मेरे पास आना है। ये स्वर्गीय शांति तुम्हें और हमारे जीवन में राज्य करे कहता है। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं इस धरती के ऊपर में, संसार के ऊपर में मैं विजय प्राप्त कर लिया। संसार में तुम्हें क्रोध होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। शैतान को उसने कुचल डाला है। शैतान आज मर चुका है, हमारी जीत हो चुकी है, लेकिन आज रोज के रोज एक लड़ाई हम लोग जी रहे हैं। और उसमें शैतान क्या कोशिश में है? किसी तरीके से हमें विश्वास से गिरा दे। बहुत सारे प्रलोभन हमारे सामने लेकर आता है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते भी मैं बताया, बहुत सारे प्रलोभन मेरे और आपके सामने भी है। ये सारे प्रलोभन क्यों हैं? किसी तरीके से हमें विश्वास से गिरा दे। रोज के रोज ये समस्याएं मेरे और आपके जीवन में आते जा रही है, एक से बढ़कर एक समस्या आते जा रही है। इस सब के पीछे शैतान की एक योजना है। क्या मालूम? मुझे और आपको विश्वास से नीचे गिरा दे। लेकिन यदि मेरा और आपका विश्वास इसी जीवन में है, तो हमारे ऊपर में कितनी बड़ी हाय है ना। पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में पौलुस कहता है ना, पहला कुरिन्थी उसका 15वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखे हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। इस जीवन में, इस धरती में तो समस्याएं एक से बढ़कर एक, बीमारियां एक से बढ़कर एक, परेशानियां एक से बढ़कर एक आते जाएंगी, आते जाएंगी, आते जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह पहले से कहता है, ये सारी बातों को मैं पहले से ही जानता हूं। लेकिन एक बात रखें, याद रखें, ढाढ़स बांधे, मैंने संसार को जीत लिया। संसार का जो सरदार है उसे कुचल डाला हूं मैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। और दूसरी बात क्या कह रहा है? पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय और उसके 55वीं आयत, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। हमारे विश्वास का सबसे बड़ा नींव आधार यह है, प्रभु यीशु मसीह मर गया और मृतकों में से 3 दिन के बाद में जी उठा। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। प्रभु यीशु मसीह 57 में कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह संसार को जीत लिया, शैतान के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। आज इसलिए कहता है, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। देखो, इस धरती में विजय, मृत्यु के ऊपर में जय प्राप्त करने वाला यीशु मसीह के अलावा इस धरती में कोई नहीं। यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने शैतान का जो डंक था वो गिराने की कोशिश, जिस दिन से हव्वा पाप में गिरी उस दिन से वो कोशिश में है कि मृत्यु का बात उसके सामने नहीं लाया। शैतान ने आदम के पास में, और तब से शैतान मनुष्य जाति के ऊपर में ये मृत्यु के द्वारा राज्य कर रहा है। तो आज यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया। क्या इस धरती में कोई व्यक्ति है जो मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त किया है? इस धरती में कोई नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग बोलते हैं कि मर गए, उसके बाद में उनके जो शरीर है या तो बदल गया। मैं जानता हूं, नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा एक रिलीजियस गुरु है, उसके विषय में कहा जाता है कि वो मर गया और उसके बाद लोग उसे गाड़ने के लिए गए तो देखे उसका जो कब्र था उसके ऊपर में जो चद्दर पड़ा था, वो चद्दर को उठा कर देखते हैं तो वहां फूल पड़ा रहता है। आप लोग जानते हैं किसके बारे में मैं बता रहा हूं। और भी ऐसे बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि हमारे गुरु जो है मर गए उसके बाद जी उठे। लेकिन प्रियो, इतिहास में जाकर यदि आप ढूंढे तो इसका कोई वर्णन नहीं है कि ऐसा कोई मरा और उसके बाद जी उठा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति है, जिस तरीके से कई सारे लोग हमारे देश में भी, कुछ लोगों से मैं बोल रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, तो वो लोग कहते हैं हमारा भी एक गुरु है, वो मर गया था और जी उठा। लेकिन उसके गवाह कौन है?
आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के 12 जो चेले थे, वो 12 के 12 चेले, या युदा को हटा दो, 11 की 11 चेले की मृत्यु कैसे हुई, है ना? उन लोग को सताव देकर मार डाला गया। क्यों? उसकी एक कारण क्या है मालूम है? कोई भी व्यक्ति के सामने सताव क्यों किया जाता है? सत्य उगलवाने के लिए। पुलिस लोगों को पकड़ कर ले आती है, चोर को पकड़ कर ले आती है, दो मारपीट करती है, तो सत्य सत्य बोल देता हूँ, अरे मैंने चोरी किया था, मैंने हत्या किया था। क्या है, दर्द जब मिलता है ना, तो सच उगल जाता है, किसी भी तरीके से निकल जाए। लेकिन ये 12 चेलों को आप देखो, इन्हें मारा गया, पीटा गया, उल्टा क्रूस पे लटकाया गया, किसी को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, किसी का गला काट दिया गया, किसी को मार मार के मारा गया, किसी को भाला छेद के मारा गया। ये लोग सब अपने जो गवाह थे ना, गवाही में खड़े रहे। इन्होंने कभी नहीं बोला कि नहीं 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 मैं झूठ बोल रहा था, यीशु मसीह मर के जी नहीं उठा। किसी ने नहीं बोला। सब लोग यही गवाही पर खड़े रहे कि यीशु मसीह मर के जी उठा, मृत्यु दम तक मरने के लिए तैयार। और उन दिनों से आज तक देखो, हम सब लोग इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मर गया और जी उठा, मरने के लिए भी तैयार। यानी कि जो सुसमाचार है कितना सच। प्रभु यीशु मसीह इस संसार को जीत लिया, शैतान को हरा दिया, मृत्यु के ऊपर में आज विजय को प्राप्त कर लिया प्रभु यीशु मसीह। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने मृत्यु के ऊपर में विजय प्राप्त कर लिया है, मैंने संसार के ऊपर में जय प्राप्त कर लिया है। प्रियो, हमारा प्रभु जो है मुझसे पहले, आपसे पहले जा चुका है। तो मैंने दो बात आपके सम्मुख में बोला। सुसमाचार हमें परमेश्वर के साथ में पीस विथ गॉड देता है, परमेश्वर के साथ में जो शांति है। और दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रतिज्ञा दे रहा है, परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति कैसे मिलता है? पहली बात, जब हम पहले से ही जान लेते हैं कि प्रभु हमारे साथ में है और सारी बातें मिलकर ये हो रही है कि परमेश्वर की पहले से ही योजना में है। दूसरी बात, इस बात से हमें मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैंने मृत्यु पर, मैंने शैतान के ऊपर में विजय प्राप्त कर। और तीसरी बात, यहाँ पे और एक बात कहता है, उसके 16वां अध्याय उसके 32वीं आयत के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, और मुझे अकेला देखो, वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे। तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि पिता मेरे साथ में। प्रभु कहता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में पिता है। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या प्रतिज्ञा देके गया मालूम है? देखो, यूहन्ना के सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसके 16वीं आयत में कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य की आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। प्रियो, हम आज अकेले नहीं, हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हमारे सामने रख दिया है। प्रभु पवित्र आत्मा जो है मेरे और आपके साथ में हर समय, मेरे घर में मेरे साथ में रहने के लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया। ये तीन बातें हमें सहायता करता है कि परमेश्वर की जो शांति है वो मेरे और आपके अंदर में। तीसरा और अंतिम भाग कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। शांति जो है वो आत्मा का फल है। गलातियों उसका 5वां अध्याय उसकी 22वीं आयत को यदि हम पढ़े तो हम जानते हैं, वहां पे लिखा है आत्मा का फल जो है वो क्या है? बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, पीस। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, ये सारी बातें। और वहां पे लिखते हुए कहता है आत्मा का फल है क्या? शांति।
आत्मा का फल यदि शांति है तो यह शांति हमारे अंदर में हमें क्रिएट करना पड़ेगा, हमें बनाना पड़ेगा, हमें कोशिश करते रहना पड़ेगा कि हमारे अंदर में यह शांति बने। ये सारे वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने कह दे, इसको यदि हम अपने मनों में ही बनाए रखेंगे तो हमारे अंदर में ये आत्मा का फल शांति जो है नहीं आ सकता। लेकिन जरूरत है कि आत्मा का फल जो है वो यदि हमारे अंदर में लाना है तो हमें मेहनत करता ही रहना पड़ेगा। रोमियो 8वां अध्याय उसकी 6वीं आयत क्या कहता है, देखो रोमियो 8:6 वहां पे लिखा है, For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी कि मुझे और आपको इस धरती में रहते हैं तो हमें मन कहाँ लगाना है? आत्मिक बातों पर। तब परमेश्वर की शांति मेरे और आपके हृदय में राज्य कर पाएगा। 14:19 रोमियो 14 उसका 19वीं आयत भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। सो लेट अस परस्यू व्हाट मेक्स आवर पीस। हम उसके शांति के पीछे लगे रहें, शांति के खोज में लगे। परमेश्वर के साथ में शांति, परमेश्वर का शांति और पर शांति जो आत्मा का फल है। दूसरा तिमोथी उसका 2:22 भी हम जानते हैं, जवानी की अभिलाषा से भाग, लेकिन जो लोग संयम और धीरज और शांति रखते हैं उनका पीछा करने के लिए। कोलोसियो उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत में क्या लिखा है, देखो कोलोसियो उसका 3:15 यहाँ पे लिखा है, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी है वो तुम्हारे हृदय में राज्य करे। मसीह की शांति, मसीह के साथ शांति हो गया, मसीह की शांति हमें मसीह दे गया और मसीह के शांति जो है हमारे हृदय में राज्य करना जरूरी। मेरे और आपके जीवन में मसीह की शांति राज्य करना जरूरी है। इसलिए फिलिपियों 4:7 में क्या कहता है? फिलिपियों 4:7 में कहता है, and the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts. हम अब तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। प्रियो, ये शांति क्या आज मेरे और आपके जीवन में है? प्रभु यीशु मसीह हमें ये शांति दिया जाता है। यशायाह उसका 26वां अध्याय और उसके 26:13 है शायद। सॉरी मेरा रेफरेंस 26:3 है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। You keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts you. प्रभु परमेश्वर पर जो अपना भरोसा रखता है वो शांति उसके हृदय में राज्य करेगी। 48:18 भी हम पढ़ेंगे। यशायाह 48:18 यहाँ पे लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता है। शांति जो नदी के समान, शांति की तुलना नदी से किया गया। आप लोग जानते हैं यदि नदी को आप बहते हुए देखे होंगे, यदि नदी में ज्यादा ऊंच नीच नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, तो नदी कितना शांत तरीके से बहती है। लेकिन समुद्र ऐसा नहीं, समुद्र की लहरें आते रहती है, लेकिन नदी जो है एक शांति से बहती है। परमेश्वर की शांति जिसके हृदय में है वो कहता है यहाँ पे परमेश्वर की शांति राज्य करना। स्वर्गीय शांति क्या परमेश्वर के साथ में हमारा शांति या मेल मिलाप हो गया है? यदि परमेश्वर के साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया है तो परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में राज्य करना जरूरी। अंत में भजन संहिता उसके 119 भजन संहिता 119 उसका 165वीं आयत को पढ़कर जल्दी से मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। भजन संहिता 119 का 165 यहाँ पे क्या लिखा देखो, ग्रेट पीस आर दोस हु लव योर लॉ, नथिंग कैन मेक देम स्टम्बल।
हे यहोवा, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति। परमेश्वर की क्या बड़ी प्रतिज्ञा, तेरी व्यवस्था को मानने वालों को बड़ी शांति होती। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा करके गया, सारे भविष्य को जानता है, क्या होने वाला है उनके साथ में प्रभु यीशु मसीह जानता था, और इसलिए कहता है मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैं संसार को जीत लिया। क्या प्रियो, मेरे और आपके जीवन में शांति है, और ये शांति मेरे और आपके जीवन में बढ़ता जा रहा है। क्या वो बड़ी शांति जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, परमेश्वर के वचन को पढ़ने से, जानने से परमेश्वर की बड़ी शांति मुझे और आपके जीवन में राज्य करने पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है मैंने संसार को जीत लिया, देखो मैंने शैतान को हरा दिया है। क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह एक विजयी होकर निकलेंगे। हम कई सारे लोग सोचते हैं कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक सब कुछ खत्म होने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा आज कलीसिया बनी है, और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको शांति दिया है, और परमेश्वर की शांति भी हमें मिल गया है। प्रियो, ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सहायता करे इन दिनों में परमेश्वर की स्वर्गीय शांति मेरे और आपके जीवन में राज्य करने पाए। परिस्थितियां कितने से कितनी प्रतिकूल क्यों ना हो, जो व्यक्ति के अंदर में परमेश्वर की आत्मा है, वो दिन प्रतिदिन परमेश्वर का आत्मा का फल उनके अंदर में दिखेगा, और स्वर्गीय शांति उसके हृदय में राज्य करने पाए। प्रतिकूल परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में हो सकती है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर मुझको और आपको सहायता करे कि हम प्रभु में अधिक बढ़ते जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा। मैं आग्रह करूंगा कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना करके